सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस 1 एकड़ के खेत में पापलर लगी हुई है, जिसमें साथ ही साथ सतावर की खेती भी की हुई है। आमतौर पर किसान भाई ये सोचते हैं कि जब हमारे खेत में पापलर या पौधा तैयार किया जाता है तो उसमें हम सिर्फ गेहूं की ही खेती कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इन किसान भाइयों ने क्या किया है कि इसमें सतावर का विकल्प चुना है। तो आइए हम इनसे जानते हैं इन्होंने सतावर का विकल्प क्यों चुना, गेहूं का विकल्प क्यों नहीं चुना, और इस सतावर का विकल्प चुनने से इनको क्या मुनाफा हुआ है या इसका क्या फायदा होता है, और किस तरीके से हम इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं जिनमें पापड़ लगी हुई है। आइए। नमस्कार भाई। नमस्कार बताएं। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने इस पापलर के खेत में गेहूं का विकल्प ना चुन के सतावर का विकल्प क्यों चुना? एक्चुअली ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि है ना, पॉपुलर के साथ सतावर ही क्यों चुनी। इसके साथ और भी खेती हो जाती है। लोगों ने हमसे कहा कि गन्ना भी कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ। इन दिनों में गेहूँ भी हो जाता है। बरहाना मतलब सब्जी साग सब्जियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन उन उन चीज़ों का रेट क्या है इस टाइम? गन्ना का रेट क्या चल रहा है और जी कितना बिल्कुल। निकाल लेंगे आप पैदावार उसकी? हमने सतावर इसलिए चुनी क्योंकि इस टाइम सतावर का रेट अच्छा है, और सतावर की पैदावार भी हमारे खेत में कहीं ना कहीं आप देख रहा हूँ कितनी अच्छी हुई है। इसमें हम तिगना या चौगना मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए मैं हमने ये विकल्प चुना। मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि जैसे आपने इस 1 एकड़ के खेत में सतावर लगाई हुई है, तो हमें एक एकड़ में इसकी कितनी दर मिल सकती है अगर हमारे खेत में पापलर लगी हुई है? 1 एकड़ में ऐसा मान के चलिएगा आप, 1 एकड़ में कम से कम 90 से 100 क्विंटल माल इसमें गीला माल निकलेगा, जिसकी परसेंटेज मैं इस सतावर के अकॉर्डिंग या इस सतावर के अनुसार मान के चलता हूँ। इसकी परसेंटेज 20 से 22 की आएगी। 20 की परसेंटेज यदि आप मानते हैं, 100 क्विंटल गीला माल मानते हैं, तो मेरा सूखा माल इसमें 20 क्विंटल बनेगा। 20 कुंटल और बनेगा। 20 क्विंटल आज के रेट में 20 लाख का है। आप कौन सी खेती में 20 लाख रुपए निकाल के दिखा दीजिए। तो ये सतावर की जैसे आपने खेती की है, तो ये सतावर की खेती करने में आपको कितना समय लगता है? जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं अपने खेत में सतावर लगाना चाहता हूँ, मेरे खेत में भी पापड़ लगी हुई है, तो मैंने सोचा ये अगर बेहतर विकल्प है, तो अगर मैं इस विकल्प को चूज करता हूँ, तो मुझे कितना समय लगेगा इस सतावर की खेती को तैयार करने में? सतावर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 18 माह यानी 1.5 साल मानते हैं। लेकिन यदि अच्छी नहीं होती है किसी कारणवश, तो हम इसे थोड़ा डिले कर लेते हैं। यदि पैदावार अच्छी है, इसको इसका ड्यूरेशन 1 साल, सवा सवा साल समथिंग हो चुका है। ये मार्च में खुद ही आएगी। इसका हम मार्च में माल बना लेंगे। तो इसका क्या टाइम ड्यूरेशन 18 महीने तो का। क्या अभी जैसे अभी मैं चाहूँ, जैसे अब मेरे खेत से क्या हुआ है, गेहूं कट गए हैं, तो मैं अभी उसमें पापलर में अपनी सतावर लगा सकता हूँ? अभी नहीं, आप मार्च में लगा सकते हैं, क्योंकि मार्च में टेम्परेचर होगा समथिंग समथिंग 20। इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे बेहतर माना जाता है। अच्छा। कहने का मतलब ये है आपका कि जो हमारी सर्दियां होती हैं उनके निकलने के बाद, और गर्मियां होती हैं उनके प्रारंभिक में, उन दोनों के बीच में हम लगा सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसका सही मानक जो है वो मार्च हम लोग चूज करते हैं, या वर्षा ऋतु, जून जुलाई। यानी कि अगर मैं अभी अगर अपने मेरे खेत में अगर गेहूं की बुवाई की हुई है, तो गेहूं के बाद मैं सतावर लगा सकता हूँ। हाँ, गेहूं के बाद बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके ये पॉपुलर के पौधे भी अच्छे चल रहे हैं, साथ ही साथ आपकी सतावर का पौधा भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इसकी क्या प्रोसेस रहती है? आप देखिएगा, ये इससे हुए हैं 18 माह, और इससे 18 माह होने वाले हैं। ये हमने गाड़ी थी, इसकी लाइट जो लगाई जनवरी लास्ट में, जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक में। इसे 18 माह हुआ, आप देख सकते हैं पेड़ कितने चल रहा है। और ये भी हमने लगाई थी जून जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसे लगाया था। इसके 10 से 15 दिन बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ हमने एक और खेती की थी। या आप तो सुनकर आश्चर्यचकित होगा, इसके साथ हमने मिर्च भी की थी, जिसमें हमने अच्छा मुनाफा लिया। तो आपने 1 एकड़ के खेत में आपने तीन तीन खेतियां एक बिल्कुल, साथ हमने करी हैं। 1 एकड़ खेत में 3 खेती की थी। पहले हमने जनवरी में लगाई डाट, जो ये है। जुलाई में लगाई हमने सतावर की पौ। फिर इसमें 10 से 15 दिन बाद हमने इसमें मिर्च लगाई। मिर्च का टाइम ड्यूरेशन समथिंग समथिंग 4 से 5 माह रहता है। फरवरी लास्ट वीक में हम उसे उखेड़ के फेंक देते। तो मुझे नहीं लगता इतनी घनी सतावर के बीच में आपकी मिर्च का जो पौधा होगा उसकी अच्छी पैदावार हो पाई होगी। जब हमने स्टार्टिंग में पौधा लगाया था सतावर का और मिर्च का, तो सतावर का पौधा छोटा रहता है, समथिंग समथिंग इतना। और मिर्च का पौधा जो होता है, चारों मिर्च वो इतनी बड़ी हो जाती है। उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत मिनिमम 3 से 4 माह रहता है। जब तक हम अच्छे रेट मिलते हैं किसान भाइयों को, तब तक उसे रखते हैं। फरवरी लास्ट में वो अपने आप सूखने लगती है, फिर हम उसे खेत से उखेड़ देते हैं। तो आपने इस 1 एकड़ के खेत में जो आपने मिर्च लगाई थी, उससे आपको कितना मुनाफा हुआ? उससे लगभग लगभग अप्रोक्स में मांग चलिएगा, हमें 3 से 3.5 लाख रुपए का मिर्च मिर्च से मुनाफा होगा। मिर्च में। मिर्च मिर्च उसके बाद ये सतावर आपकी अलग रह गई और सतावर आपके अगर ये ये पेड़ पापलर के अलग, पेड़ अलग रह गए। मेरी बात सुनिएगा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन इसका 5 साल है। अब 5 साल तक खेत खाई तो रखते नहीं हम, तो हमें उसके साथ खेती भी करनी है, फसल भी लगानी है। तो किसान भाइयों का तो दोस्त, जितनी खेती कर लेंगे उतना ही मुनाफा है। तो हमें ये बेहतर पता लगा कि सतावर के साथ मिर्च हो जाएगी,
और 2 साल के पेड़ हो जाएंगे। अब ये सतावर हमारी फरवरी मार्च में खुद जाएगी। कुछ हमारे जो किसान भाई होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, वो सतावर की खेती किस तरीके से की जाती है या किस तरीके से हम इस सतावर की खेती को लगा सकते हैं, किस तरीके से इसका पौधा तैयार किया जाता है। तो आप थोड़ी सी जानकारी हमें उसके बारे में दे सकते हैं कि वो किसान भाई किस तरीके से बीज ले सकते हैं, या अगर वो खेती करना चाहते हैं तो किस तरीके से उस खेती को हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपको बताना चाहेंगे, ये सतावर के पौधे पे आप देख रहे हैं ये बीज आया हुआ है। इन्हीं दिनों में ये बीज आता है। ये अभी कच्चा है, ये हरा है तो ये कच्चा है। जब ये लाल पड़ने लगेगा तो ये पकना स्टार्ट हो जाता है। ये दिसंबर में लाल पड़ के टूटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी से हम पौध का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि किसान भाई आपने इसमें ये सतावर लगाई है, ये पौधे भी लगाए हैं, तो अब ये सतावर की पौध उखड़ने के बाद या सतावर का पौधा हटने के बाद आप हम इसमें दोबारा से सतावर कर सकते हैं? ना, 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 अब सतावर इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड़ ऑलरेडी 2-2 साल के हो चुके हैं। अब इस पेड़ की वृद्धि काफ़ी हो चुकी है, इससे काफ़ी छाड़ आएगी जिससे हमारे सतावर के पेड़ नहीं हो पाएंगे। अब इसमें खाली एक विकल्प बचता है कि हम इसमें इन्हीं दिनों में आके हम इसमें गेहूँ की बुआई करके गेहूँ की पैदावार ले सकते हैं। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी पॉपुलर के साथ-साथ सतावर की खेती और उसमें एक तीसरी खेती मिर्च की खेती भी देखी। तो अगर जो भी हमारे नए किसान भाई हैं, वो इस तरीके की खेती करना चाहते हैं, सतावर की खेती करना चाहते हैं या सिर्फ सतावर सतावर की खेती करना चाहते हैं या सतावर के साथ-साथ पॉपुलर या मिर्च की खेती लगाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सतावर की खेती के साथ-साथ आपको उस सतावर की पौध तैयार करने के लिए बीज या पौधे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे बीज प्राप्त कर सकते हैं, सतावर की पौध भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो सतावर का बीज या पौधा नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सतावर की खेती कर सकते हैं। तो जो किसान भाई हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप करके भी सतावर की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।